हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एस वाई बी कॉम थर्ड सेमिस्टर कर रहे हैं। आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज की एस वाई बी कॉम के ऊपर। आज हमने फर्स्ट चैप्टर लिया आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसको दो पार्ट में हम बनाएंगे, थियोरेटिकल पार्ट बनाएंगे। आज पार्ट 1 कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल या थियोरी। फिर सेकेंड पार्ट में न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल है वो करेंगे। इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल सम्स जो हैं वो ऑलरेडी हमने कर दिए हैं। चैप्टर लाइक पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन, अमालगमेशन। तो यहाँ बच्चों देखो आई बटन आएगा, वहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारे प्रैक्टिकल सम्स के ऊपर वीडियो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियो के लिंक है, वहाँ पे अब चेक करें। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एक्सेप्ट। फॉलोइंग एलिमेंट क्या है हमारा जो फाइनल अकाउंट के लिए इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप के लिए। तो ऑप्शन है एटलीस्ट 2%, ये तो चाहिए। दैट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर, ये भी चाहिए। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस, ये भी चाहिए। इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट कहा था उन्होंने, यानी क्या जरूरत नहीं है, तो ये इसकी जरूरत नहीं, बाकी सबकी जरूरत है। यानी आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2 बोलता है फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो डिफरेंस क्या है? सिंपल है बच्चों, पार्टनरशिप डीड जो है वो आपका रजिस्टर होना चाहिए, और जो एग्रीमेंट है उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो वो चीज़ हमें ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है पार्टनरशिप डीड इज अ राइटिंग, ये भी सही है। ओरल, ये भी सही है। पार्टनरशिप डीड साइन बाय ऑल पार्टनर बट पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइन बाय मेजोरिटी, ये भी सही है। पार्टनरशिप डीड इज रजिस्टर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ वेयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज नॉट रजिस्टर्ड, ये ऑप्शन चाहिए था हमको। फिर से बोल रहा हूँ, डीड जो है वो रजिस्टर होना चाहिए कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से, और एग्रीमेंट है उसकी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन रहा सी। थर्ड क्वेश्चन बोलता है इफ अ फर्म प्रेफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बी शोन एट द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द पार्टनर एज अ कैपिटल इन फर्म। क्वेश्चन समझे इसको। पार्टनर्स कैपिटल वो क्या बोल रहा है, वो जो जैसा इंट्रोड्यूस हुआ था वैसा ही चाहिए, यानी ये फिक्स कैपिटल मेथड की बात कर रहा है। क्योंकि फाइनल अकाउंट जो हम बनाते हैं पार्टनरशिप का, तो वो दो फॉर्म होता है, या तो फिक्स कैपिटल मेथड आता है या तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड आता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर बोला कि भाई जो अमाउंट इंट्रोड्यूस हुआ था एज ए कैपिटल उसको सेम ही रखना है, यानी ये फिक्स कैपिटल मेथड है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है। Then entries for salary, interest, drawing interest on capital and drawing and profit are made in। तो जब फिक्स कैपिटल मेथड अकाउंट आप प्रिपेयर करते हो, तो उस वक्त ये सब जो भी एक्सपेंडिचर है, सैलरी, इंटरेस्ट वगैरह है, तो वो आप कहाँ लिखते हो? तो ऑब्वियसली जब फिक्स कैपिटल रहता है तो आप करंट अकाउंट बनाते हो, यानी सारे एडजस्टमेंट जो है वो कहाँ जाते हैं? आपके पार्टनर्स करंट अकाउंट में, यानी ऑप्शन रहा आपका डी। क्वेश्चन 4 बोलता है इन एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पार्टनर आर लायबल टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन देयर लोन एट द रेट ऑफ। एग्रीमेंट में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है परसेंटेज का इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो एज पर द रूल इट शुड बी अ 6%। तो ये थियरी आपको याद रखनी है। आपको इंटरेस्ट ऑन लोन और पार्टनर्स लोन, तो इट विल बी ऑलवेज 6%। तो ये ऑप्शन इज डी। देन फिफ्थ क्वेश्चन, अ पार्टनर एक्ट एज एन डैश ऑफ द फर्म। तो पार्टनर्स एजेंट का काम करता है, ये तो थियरी सबको याद है। और ऑप्शन देखो यहाँ पे ए है, तो ए पे आप टिक मार्क करेंगे। सिक्स बोलता है बिल एंड मोनिका दो पार्टनर है, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, हैविंग अ कैपिटल ऑफ 80-50। They are entitled 9% interest on capital before distributing the profit. During the year, firm earned 7,800 after allowing interest on capital. Profit apportionate among Bill and Monica is। तो ये पूरा इतना लंबा ऐसे में अपना जो मेन पार्ट है वो है ड्यूरिंग द ईयर फर्म अर्न 7,800, ये प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट को अपोर्शनेट करने को कहा गया है, यानी बाटम बाटी करना है आपको बिल और मोनिका के अंदर। तो कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सिंपल है, और रेशो दिया हुआ है आपको 3:2 में, यानी ये 7,800 को 3:2 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे करेंगे? पहले 7,800 को 5 से डिवाइड करिए। 5 कहाँ से आया? 3+2, तो आंसर है 1560। अब सिंपल है, 1560 इंटू 3 और इंटू 2 कर देंगे। बिल के लिए इंटू 3 और मोनिका के लिए इंटू 2, तो आंसर है 46803120। यानी ऑप्शन रहा आपका बच्चों देखो ये रहा ए। तो आप ए पे टिक मार्क करें।
फिर 7 क्वेश्चन बोलता है राम एंड श्याम आर पार्टनर विद द कैपिटल ऑफ 25-15 रेस्पेक्टिवली. इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल इज 10%. फाइंड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर व्हेन द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 2400. अच्छी बात है. हमें आपका जो मेन क्वेश्चन है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढना है फॉर बोथ द पार्टनर. तो कैपिटल तो दिया हुआ है 25-15 और इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, यानी 2500 और 1500, 10% निकालेंगे तो आपका ऑप्शन रहा बच्चों ए. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. 8 क्या बोलता है? सीता एंड गीता पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:1. Meeta was manager who received a salary 4,000 per month, in addition to commission of 5% on net profit. After charging such commission, profit for the year is 6,78,000. Before charging salary, find the total remuneration of Meeta. अब ये जो मीता है इसका टोटल रेम्यूनरेशन ढूंढना है. टोटल रेम्यूनरेशन यानी उसका सैलरी भी है और उसका कमीशन भी है. सैलरी तो सिंपल है, आपको 4,000 इंटू 12 कर देना है. यहाँ देखो कैलकुलेशन, 4,000 12 यानी 48,000, ये सैलरी हो गई. अब मेन जो हेडेक है आपका कमीशन का है. कमीशन होने का है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. और जो प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग सैलरी दिया हुआ है. तो पहला तो ये जो प्रॉफिट में है 678, इसमें से आप क्या कर देंगे, सैलरी को हटा देते हैं, क्योंकि हमें कमीशन जो चार्ज करना है वो सैलरी हटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा उस पर कैलकुलेट करना है. तो ये 678 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सैलरी को हटा देंगे. तो नीचे कैलकुलेशन देखा, अभी जो कमीशन का कैलकुलेशन है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर 678, उसमें सैलरी 48 माइनस कर दो, तो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर आ गया 6,30,000. अब इस 6,30,000 का कैलकुलेशन है, इसको समझना. क्या बोला है? इन एडिशन टू कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. ठीक है, तो यहाँ कैलकुलेशन समझे पहले आप. अभी जो 630 आया है ये 105% है, क्योंकि ये 5 और बेसिक हमें 100% रहता है और 5% उन्होंने क्या कहा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. तो यानी 100 प्लस 5, इसके अंदर कमीशन है आपका. तो वो कमीशन कितना है बच्चों? 5% है. ठीक है, तो अब ये कमीशन ही हमें चाहिए 5% कितना है. तो अब इसको कैलकुलेशन सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. 6,30,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 105. तो आपका जो अब कमीशन आ रहा है वो है 30,000. ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है. तो अब कमीशन आ गया 30 और सैलरी लगा 48, टोटल रेम्यूनरेशन मिल जाएगा. दोनों का प्लस कर देंगे. टोटल रेम्यूनरेशन सैलरी प्लस कमीशन 48 प्लस 30 दैट कम्स टू 78,000, यानी आपका ऑप्शन रहा ए. ए पे टिक मार्क करें. अब चलते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ. द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल इज नोन एज डैश. तो सिंपल है बच्चों, पार्टनर्स के शेयर जो करते हैं, तो रिलेशनशिप क्या है उन लोग, ऑब्वियसली उनका रिलेशनशिप पार्टनरशिप का है, तो ऑप्शन रहा ए. 10 बोलता है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म. क्या है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म? 2 और मोर पर्सन कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, ये भी सही है. शेयरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस इन द फिक्स रेशियो, ये भी सही है. थर्ड है बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये भी सही है. तो अब आपको ऑप्शन ए ओनली वन गलत, टू गलत, नन ऑफ द अबव गलत, ऑल ऑफ द अबव, यानी तीनों जो है वो सही है. तो आपको ऑप्शन टिक मार्क करना है बच्चों डी. 11 बोलता है इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट द सैलरी नहीं, कमीशन नहीं, प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस. मैं बोला था 6% आपको देना है, तो ये ऑप्शन सही है, तो आपको टिक मार्क करना है सी के ऊपर. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12. Interest on capital will be paid to the partners if provided for in the agreement, but only from current profit. आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो करंट प्रॉफिट है उसी में उनको शेयर दिया जाता है, तो ऑप्शन रहा ए. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13. पार्टनर आर सपोज टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनली व्हेन डैश बाय द डैश. तो पार्टनर्स जो इंटरेस्ट भरेंगे कंपनी में वो रहेगा या तो प्रोवाइडेड एन एग्रीमेंट, ये भी सही है. परमिटेड इन्वेस्टर, ये गलत है. एग्रीड एंड पार्टनर्स, ये भी सही है. तो ए और सी दोनों सही है, यानी आपको ऑप्शन नंबर डी पे टिक मार्क करना है बच्चों. 14 बोलता है व्हेन अ पार्टनर इज गिवन गारंटी बाय द अदर पार्टनर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गारंटी दिया जा रहा है. समझो 3-4 पार्टनर है,
तो पार्टनर्स एग्री गारंटी दे रहे अगले पार्टनर को कि भाई कुछ लॉस या कुछ हुआ तो हम बॉर्न करेंगे। लॉस ऑन सच ए गारंटी विल बी बॉर्न बाय। तो जो एग्री कर रहा है वो बॉर्न करेगा, तो पार्टनरशिप फर्म तो बॉर्न नहीं करेंगे, ऑल अदर पार्टनर्स भी बॉर्न नहीं करेंगे। पार्टनर हु गेव द गारंटी, तो जो गारंटी दिया वही पेड करेगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी रहा आपका। 15 बोलता है गारंटी गिवन टू ए पार्टनर बाय अदर बी एंड सी मींस। तो अब यहाँ पे बी और सी जो है वो गारंटी दे रहे हैं ए के लिए, तो ऑप्शन है इन केस ऑफ लॉस ए विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड दैट लॉस, ये तो है ही नहीं क्योंकि ए को मिलने वाला है। इन केस इनसफिशिएंट प्रॉफिट विल रिसीव ए विल रिसीव ओनली शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड नॉट मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे तो वादा किया जा रहा है कि बी एंड सी प्रॉफिट देंगे, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। इन केस ऑफ लॉस और इनसफिशिएंट प्रॉफिट ऑफ ए विल विड्रॉन द मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट, ये ऑप्शन सही है कि अगर नुकसान वगैरह हुआ तो जो मिनिमम प्रॉफिट वो वादा किया गया था बी और सी की तरफ से तो वो ए को मिलेगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही है, तो आप सी पे टिक मार्क करें। क्वेश्चन 16 पढ़ लेते हैं। वुड इंटरेस्ट ऑन लोन बी अलाउड इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट और व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट? तो क्या इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड है? ये तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, हाँ अलाउड है, और वो भी है 6%। तो डायरेक्टली ऑप्शन डी नजर आ रहा है मुझे, तो डी पे टिक मार्क कर दें आप। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये वर्ड याद रखें, और 6% आप याद रखें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 बोलता है व्हाट टाइम वुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इफ इक्वल मंथली अमाउंट इज ड्रॉन एज ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ये वर्ड याद रखें, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए बच्चों बिगिनिंग है, बिगिनिंग है तो 6.5 है, ठीक है। मिडल होता है तो 6 होता है, और एंड होता है 5.5 होता है, ठीक है। तो ये फिगर आप याद रखें, थियोरेटिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर बिगिनिंग है तो 6.5, ठीक है, ऑप्शन डी आपका। 18 बोलता है वेयर विल यू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ रिकॉर्ड होता है? पहली बात है अप्रोप्रिएशन है, अच्छी बात है, अप्रोप्रिएशन को ढूंढेंगे। अब क्या बोलता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? कंपनी के लिए ये इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये क्रेडिट साइड जाएगा अप्रोप्रिएशन में, तो ऑप्शन रहा बी। और अगर ये डेबिट साइड ऑफ कैपिटल करंट रहता तो भी सही होता, मगर यहाँ पे इन्होंने वर्ड क्रेडिट ही दिया, तो ये है ही नहीं, तो एनी अप्रोप्रिएशन में चलेगा उसका क्रेडिट साइड। 19 बोलता है व्हाट बैलेंस डज अ पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज? तो जब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बंद करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर किधर आता है, डेबिट साइड आता है या क्रेडिट साइड? दोनों साइड ही आ सकता है, यानी ऑप्शन ए और बी, तो आप सी पे टिक मार्क करेंगे। 20 बोलता है इज रेंट पेड टू पार्टनर इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? नहीं, गलत जवाब है। रेंट जो है वो पार्टनर्स अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है, तो आपको डायरेक्टली बी पे टिक मार्क करना है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन 21 की तरफ। हाउ वुड यू क्लोज पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट? तो पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट क्लोज करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बाय ट्रांसफर टू कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट साइड। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट जो बंद होगा वो ट्रांसफर करेंगे हम लोग कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट साइड, ठीक है, तो ऑप्शन ए रहा आपका। क्वेश्चन 22 बच्चों देखो यहाँ इन्होंने प्रैक्टिकल डाल दिया इधर, कैलकुलेशन न्यूमेरिकल, तो थियोरेटिकल में डाल दिया उन्होंने, फिर भी हम करना पड़ेगा इसको, तो थोड़ा लेंदी इसको समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन बोलता है ए बी एंड सी हैज अ कैपिटल 50 40 30, दे कैरिंग अ बिजनेस और पार्टनरशिप फर्म, अच्छी बात है। द फर्म रिपोर्टेड प्रॉफिट 80,000, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें, फर्म का प्रॉफिट 80,000 है। एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, फाइंड आउट द शेयर ऑफ ईच partner in the above amount after taking into account that no interest has been provided on the advance any loan by A of 20,000 in addition to his capital contribution। तो उनका क्वेश्चन है बच्चों, ये प्रॉफिट जो 80,000 है वो बांटो आप। बांटने के लिए रेशियो कहीं दिया नहीं है, तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रेशियो, तो रेशियो इज अज्यूम एज इक्वल रेशियो, यानी इक्वल रेशियो 1:1:1 आया। ये 80,000 प्रॉफिट भी आप डायरेक्टली बांट नहीं सकते, बिकॉज ए ने कंपनी को लोन दिया था 20,000 का और इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया गया। तो हमने थियरी स्टार्टिंग में बताया था आपको, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन रहा तो 6% निकालना है आपको, तो वो 6% निकालना पड़ेगा सबसे पहले 80,000 में से,
क्योंकि वो उन्होंने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, ब्याज इसमें से निकाला नहीं है। तो ब्याज निकालने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैलकुलेशन समझे यहाँ पे। तो वर्किंग नोट ध्यान से समझना इसको बच्चों। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 80,000 ये दिया हुआ है। अब इसमें से इंटरेस्ट निकालना है इस 20,000 पे 6%। तो 20,000 का 6% कितना आता है? 1200 माइनस कर देते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट विल बी 78,800। तो अब इस 78,800 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर में। रेशियो क्या था? 1:1:1 यानी इक्वल रेशियो। और 3 पार्टनर है यानी 1:1:1 टोटल हो जाएगा 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 78 को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो आपका आंसर है 26,266.66 है। 0.66 है यानी आपको एक फिगर राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इनको बांट देते हैं। तो पहला बी से शुरू करेंगे क्योंकि ए को आपको इंटरेस्ट भी देना है। तो बी और सी पहला खत्म करेंगे, फिर ए का इंटरेस्ट के साथ करेंगे। तो पहला बी की बात करते हैं। बी का रेशियो भी 1 रहा। इसको देखो मैंने राउंड फिगर कर दिया, 26,267 कर दिया है। तो इंटू 1 के तो यही रहा। सी के लिए भी सेम है। ए के लिए आपको ध्यान देना है क्योंकि ए को प्रॉफिट भी देना है और प्लस इंटरेस्ट भी देना है। और मैंने पहले ही कहा था आपको राउंड फिगर करना पड़ेगा। तो अब राउंड फिगर करने के लिए मैंने ए में 1 रुपया कम कर दिया है। तो 26,266 ए का प्रॉफिट रहा, प्लस उसका ब्याज जो 1200 आया था वो दोनों प्लस करेंगे तो इट विल बी 27,466। तो अब ये फिगर आप चेक कर लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन 1 में ही नजर आ रहा है मुझे 26,267 दोनों पार्टनर को, बी और सी को, और ए को 27,466 यानी आपका ऑप्शन रहा ए। तो आप ए पे टिक मार्क करें। तो बच्चों ये वर्किंग नोट जरा प्यार से उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। X, Y, and Z are partner in the firm at the time of division of profit for the year. There was a dispute between the partner. एक्स वाई जेड पार्टनर हैं, इनके अंदर डिस्प्यूट झगड़ा हो गया प्रॉफिट बांटने के लिए। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6,000, प्रॉफिट था 6,000। एक्स बोलता है कि भाई मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 20%, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है 1,00,000 एज कंपेयर टू वाई एंड जेड, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 75-50। तो यहाँ झगड़ा हुआ है। अभी एक्स बोल रहा है, उसको दिया नहीं दिया वो बात की बात है। तो सिचुएशन समझ लें आप। सिचुएशन यही है कि 6,000 प्रॉफिट है। एक्स भाई आर्ग्यूमेंट कर रहा है कि मुझे 20% ब्याज चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिया नहीं अभी तक, आर्ग्यूमेंट चालू है। ऑप्शन देख ले, ऑप्शन क्या है? प्रॉफिट ऑफ 6,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विद नो इंटरेस्ट ऑन नो आइदर कैपिटल। क्योंकि एग्रीमेंट में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की जरूरत है ही नहीं। यानी एक्स जो क्लेम कर रहा है उसको मिलने वाला नहीं है। तो ऑप्शन वो हिसाब से पढ़ना है हम लोग को। तो ऑप्शन ए बोलता है कि 6,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली विथ नो इंटरेस्ट ऑन आइदर कैपिटल। ये सही लग रहा है मेरे को, आगे भी चेक करते हैं ऑप्शन। एक्स विल गेट द इंटरेस्ट, ये तो सवाल ही नहीं है। ऑल द पार्टनर विल गेट इंटरेस्ट, ये भी नहीं है। नन ऑफ द, ये भी नहीं। यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही है। तो ए पे आप टिक मार्क कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। X, Y, and Z are partner in the firm. At the time of division of profit for the year, there was a dispute between partner. Profit before interest on capital 6,000. सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। वो ऑप्शन ढूंढ लेते हैं मिनिमम प्रॉफिट वाला। तो यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट तो इंफॉर्मेशन नहीं है, उन्होंने डायरेक्टली ये बोला 2,000 टू ईच पार्टनर। तो ये 6,000 हम, क्योंकि रेशो दिया नहीं है, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रेशो क्या बोला मैंने, इक्वली। तो 1:1 में 6,000 को बांटे यानी 2,000 ईच पार्टनर को मिला। तो ये ऑप्शन सही है, आप डी पे टिक मार्क कर दे। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट करने की कोशिश करें। अब चलते क्वेश्चन नंबर 25 की तरह। 25 बोलता है फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट वर्ड डाल दिया बच्चों। तो इसको ध्यान देना आपको कि क्या गलत है, इसमें गलत चीज ढूंढना है आपको। तो ऑप्शन ए पढ़ते हैं, कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर अंडर फिक्स कैपिटल, सही है। मेथड वेर इज करंट अकाउंट इज प्रिपेयर अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यही ऑप्शन गलत है। क्योंकि करंट अकाउंट कब बनता है? अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। तो यही ऑप्शन यहाँ पे गलत लग रहा है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप ए पे टिक मार्क कर दें। अब चलते क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोलता है? इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉस आर इक्वली शेयर करते हैं। तो हमने 11 से ही पढ़ रहे हैं हम लोग कि इंफॉर्मेशन नहीं है रेशो का पार्टनर्स के लिए, तो आप इक्वली डिवाइड करें। 27 बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है हमारे लिए? अप्रोप्रिएशन है।
तो पढ़ने की जरूरत नहीं, अप्रोप्रिएशन और टिक मार्क करें बी। क्वेश्चन 28 पढ़ते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, फिक्स कैपिटल अकाउंट यानी फिक्स कैपिटल मेथड में आप जो फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट फॉर द ईयर, सैलरी ये सब नहीं डालते, ये सब के सब एडजस्टमेंट जाते हैं आपके करंट अकाउंट में। तो ऑप्शन नन ऑफ द अबाव। अब चलते हैं 29 की तरफ। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आप करंट अकाउंट नहीं बनाते, यानी सारे के सारे एडजस्टमेंट हमारे कहाँ जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जाता है, प्रॉफिट भी जाता है, रेम्युनरेशन टू पार्टनर भी, ये सब कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आपका डी पे टिक मार्क करें। तो बच्चों इस तरह से हमने आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूरा किया आज, पार्ट 1 पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो बनाएंगे न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल वाले एमसीक्यूज बनाएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 30 से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।